मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आज सभी आप एक नए सेशन में जुड़ चुके हैं, जिसमें आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के 5 नंबर के बाद जितने भी प्रश्न हैं, उसके आज आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही कंसेप्ट के साथ समझाया जाएगा और ऐसा कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा जो बिल्कुल ही आपको आसानी तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आएगा। और ऐसे प्रश्न अगर आप लोग नहीं बनाने जानते हैं तो विश्वास मानिए, आज की वीडियो में मेरे प्यारे भाइयों कभी भी आपको इस तरह के प्रश्नों में आंख बंद करके आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करवाता हूँ, और जिसमें हम लोग चैप्टर 3.4 को कर रहे हैं। बहुत मेरे प्यारे भाइयों का कमेंट रहता है जो सर फिर से एक बार डॉक्टर केशव सिन्हा को स्टार्ट कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ही तो स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए, बस 3 ही चैप्टर एक्सरसाइज में तो हम अभी 3.4 को ही कर ही रहे हैं। तो चैप्टर 1 छूटा है आपका, और 2 छोटा है, और 3.1 3.1 3.2 3.3 छोटा है, यानी 3 चैप्टर ही आपके बेसिकली छूटे हुए हैं। तो आप इसे रिकवर कर सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर लास्ट टाइम में जब ये केसेस ना खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपको लास्ट टाइम में इस तीनों चैप्टर का भी रिवीजन भी करवा दूंगा। तो चलिए हम आपको इन प्रश्नों की ओर लेके चलते हैं, प्रश्नों की दुनिया में, और समझाते हैं आपको कि इससे प्रश्नों को कैसे बनाना है एग्जाम में। क्या कहा गया है, तो आप सभी जानते हैं कि निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। यानी कि ये जो दो समीकरण दिए गए हैं इसमें बताना है कि किसका हल अद्वितीय है। अभी दो ही नहीं दिए, 5-6 दिए थे मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें से बताना है कोई हल नहीं है या अनंत रूप से अनेक हल है। ये आपको देखने को इस तरह से नहीं मिलेंगे बुक में, लेकिन डिफिनेशन परिभाषा मेरे प्यारे भाई ये जो है, ये दोनों का थिंक जो है एक ही है, ठीक है ना, कुछ दूसरा आएगा। यदि कोई अद्वितीय हल है तो उसे क्रॉस गुणन विधि, क्रॉस गुणन विधि का असर क्या हुआ, मतलब मेरे प्यारे मित्रों बज गुणन विधि हुआ। क्रॉस गुणन विधि का क्या मतलब हुआ, तो बज गुणन विधि हुआ। इसे हमने बज गुणन विधि से सॉल्व करना है अगर ये अद्वितीय हल होंगे तभी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सभी जानते हैं जो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 2 दिया गया है, तो इसे हम लोग एक्स प्लस वाई इस 2 किधर ले कहेंगे, तो ये माइनस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण में कहेंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया गया है, तो हम इसे 2x प्लस 2y, मेरे प्यारे मित्रों ये इक्वल इधर आ जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। और प्यारे मित्रों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से अब हम लोग को A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल के आ जाएगा। A1 क्या हो जाएगा, तो A1 यहाँ से देखिए x में किस नंबर से मल्टीप्लाई है, तो मेरे प्यारे मित्रों 1 से मल्टीप्लाई है तो 1 हो जाएगा A1 हो जाएगा 1। B1 क्या हो जाएगा, तो B1 भी यहाँ पे देखेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और C1 क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो C1 देखिए ये माइनस में 2 हो जाएगा। फिर A2 का बात करेंगे, A2 क्या निकल के आया है, A2 देखिए A2 में 2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। B2 भी मेरे प्यारे मित्रों 2 ही हो जाएगा। और C2 मेरे प्यारे दोस्तों देखिए B2 भी 2 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट, और C2 क्या हो जाएगा, तो माइनस का 4। ये निकालना आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे, और इसे निकालने में ये बच्चों वाला ही पार्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कहीं से कोई कठिनाइयां आप लोगों को शायद नहीं होती होगी जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि x का जो दोचर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो b होता है, और बाद में की जो बच जाता है पार्ट वो c होता है हम लोगों का। आप सभी भली भांति इस बातों को जानते होंगे। और जब दो समीकरण हो तो A1 हो जाता है, B1 हो जाता है, C1 हो जाता है। ठीक है, और A2 B2 C2 हो जाता है। तो यहाँ पे दो थे तो इसलिए ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को निकालना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकालना होगा, हाँ देखिए A1 बटे A2 निकालना होगा। तो A1 बाय A2 का बात करेंगे तो A1 बाय 2 ही निकल के आएगा। फिर B1 बाय B2 निकालिए तो B1 बाय B2 भी निकालेगा तो ये 1 बाय 2 ही निकल के आएगा। और C1 बाय C2 निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों, C1 बाय C2 निकालेंगे तो ये माइनस में 2 और बटे में माइनस में 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी ये भी 1 बाय 2 ही निकल के आता है। यानी कि कहने का तात्पर्य एक ही है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा जो अगर बात करें यहाँ से तो कहने का एक ही तात्पर्य है, जो क्योंकि A1 बाय A2 जो है वो बराबर है B1 बाय B2 के, और ये बराबर है C1 बाय C2 के। मेरे प्यारे मित्रों A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2 है। तो मैं इससे पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ पीछे के पार्ट्स में भी, जब कभी भी मेरे प्यारे मित्रों A1 बाय A2 बराबर हो B1 बाय B2 के और बराबर हो C1 बाय C2 के मित्रों, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक संपाती रेखा
को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सी रेखा को रिप्रेजेंट करता है? तो समपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये समपाती रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे या अनगिनत हल होंगे? अनेक हल होंगे। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो मैंने क्वेश्चन 4 के 5 में बताया, और आपको अच्छे तरीके से सीख भी गए होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे करवाऊंगा सॉल्व, आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और बच गया, चलिए इसे भी हम लोग आज कर ही लेते हैं, जिससे कि फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ से आपके लिए दूसरा भी क्वेश्चन लिया गया है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन वही है क्वेश्चन में जो 4 में मैंने बताया, इससे जो अद्वितीय हल होगा था उसे क्रॉस गुणन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इस 2 के इधर लेके आ जाएंगे तो -2 इक्वल टू 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। फिर यहाँ से इसको भी 2x प्लस 2y 6 को इधर लेके आइएगा तो -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेना है। तो यहाँ से अगर बात करेंगे a1 का, तो a1 क्या हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएंगे तो -2 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों a2 क्या हो जाएंगे, a1 क्या हो, सॉरी हाँ a2 क्या हो जाएंगे, a2 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c2 का बात करेंगे तो मित्रों -6 हो जाएगा। यहाँ तक एक बार समझिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको आगे समझाता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ, और आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। चलिए अब यहाँ से a1/2 निकालिए, a1/2 मित्रों क्या हो जाएगा, a1/2 जब निकालिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। b1/b2 निकालिए, b1/b2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 ही हो जाएगा। और c1/c2 निकालिए मित्रों, c1/c2 निकालिएगा तो c1/c2 भी -2/6 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी 1/3 निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए मित्रों, तो यहाँ देखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2, अगर बात करेंगे तो a1/a2 इक्वल टू है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल टू है c1/c2। आप सभी देख सकते हैं जो a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/2 आया, और c1/c2 क्या आया तो 1/3 आया, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्या हुआ, ठीक है, a1/2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो मेरे प्यारे मित्रों समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, और आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पे एक वीडियो भी लेके आऊंगा मैं आप लोगों को। ये क्या करते हैं तो समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी भी समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो इसके कोई हल नहीं होंगे मेरे प्यारे। तो इस कंडीशन में इसके कोई हल नहीं होंगे। मेरे प्यारे भाइयों आप लोग अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो आप सभी जानते हैं जो हर एक वीडियो में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं, जिससे आपका जो मैथ का कंसेप्ट लेवल है वो कैसे भी करके बढ़े और आप लोग सीख पाए, समझ पाए। जो भी हमारे चैनल पे अपने मैथ के लेवल को और कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना चाहते हैं मित्रों, वो आप सभी, एक मेरा ही चैनल है, अपने गुरुजी का ही चैनल है, एसपी झा मैथ्स चैनल है, एसपी झा मैथ्स चैनल है। आशा करता हूं आप सभी भी मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, और अपने कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये एसपी झा मैथ्स चैनल देखिए, तो दिखाई पड़ रहा है, कट भी रहा है, तो इसे आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ही गुरुजी का है
और आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए, जिस तरह इस चैनल को यानी मेरे भाइयों सपोर्ट किए हैं, इस तरह से इसको भी सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आपको और आप लोग इसको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इसमें गुणा के ट्रिक, भाग को कैसे फास्टली कर सकते हैं, कैसे हम लोग सारे कैलकुलेशन को, सिंप्लीफिकेशन के कैसे बड़े से बड़े प्रश्नों को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रिक का बात कर सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक कंसेप्ट बताया जाएगा, लेकिन वहाँ पे बात करेंगे तो हम आप लोगों को मेरे प्यारे भाइयों ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे। तो अतः जानते हैं, अतः दिए गए दिए गए दिए गए रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को गुरुजी समझा रहे हैं, आप सभी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को मैं वादा करता हूँ, जो मैथ में आप लोग जितने भी कमजोर छात्र छात्र हैं, आप लोगों को कमजोर नहीं रहने दूंगा। अगर आप लोग अपने गुरुजी के सिखाए हुए बातों पे चलते हैं और जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसको बस अनुसरण कीजिए, फॉलो कीजिए, विश्वास मानिए, आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। तो आज के पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 की जितने भी प्रश्न थे, जितने टाइप के थे, उसे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ वैसे प्रश्नों को भी, एक जो अलग टाइप का डिफरेंट प्रश्न है वो भी सिखाऊंगा। और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो भी पार्ट आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं, आप लोग वो सारे पार्ट को देखिए। अगर 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो देखने से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाता है तो क्यों नहीं देखते हैं। वो रील्स देखने से आपको क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 2 मिनट का एंजॉय, 5 मिनट का एंजॉय बाद में जाके आपको मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिक्कत में डाल देगा। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने जीवन को मेरे प्यारे दोस्तों, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने मम्मी पापा के सपने को पूरे करने के लिए अभी वो 2 मिनट वाला, 1 सेकंड वाला, 15 सेकंड वाला रील जो होता है उसे मत देखिए। जो अपने गुरुजी का वीडियो बनाते हैं, जो भी किसी भी टीचर से पढ़िए, मैं ये नहीं कहता जो आप लोग मेरे ही केवल चैनल से पढ़िए या मेरे ही वीडियो देखिए। आपको जो टीचर का वीडियो अच्छा लगता है, जिस भी गुरुजनों का वीडियो अच्छा लगता है और जिसकी भी बात आप लोगों के मन में बैठता है, उसके ही वीडियो को देखिए और नित्य दिन मेरे प्यारे दोस्तों उसे, उसकी बातों को फॉलो कीजिए, अनुसरण कीजिए। आप लोगों को एक न एक दिन जरूर सफलता मिल जाएगी। एक दिन, कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, कोशिश करने से एक दिन जरूर मिल जाती है। तो मेहनत कीजिएगा तो जरूर मिल जाएगा। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ठीक होंगे। धन्यवाद।